to deliberate upon the risks arising from Israel's illegal action of recognition of so-called Somaliland as an independent state. Pakistan's unwavering support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. Pakistan also voiced its firm support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत का अज़्म, हर सतह पर ताउन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मतनाज़ा और अटूट अंग है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का हक नहीं रखती। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालिया तशवीशनाक है, दौरे की शदीद मज़म्मत करते हैं। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल का इक़दाम हारन ऑफ अफ्रीका और बहरिया अहमर के लिए खतरनाक साबित होगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब में सोमाली लैंड तनाज़े पर OIC वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC ने खिताब करते हुए कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। सोमाली लैंड से मुतल्लिक इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम ने कहा, सोमालिया की हुकूमत बातचीत करके हित्ते के ममालिक को मुत्तहिद कर सकती है। नायब सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू करने पर जोर। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सोमालिया के अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया की ज़मीन किसी मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नुमाइंदा तुर्किया ने खिताब में कहा कि सोमालिया के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के लिए हमारी हिमायत नाकाबिले यकीन है। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 अपारा में सिलेंडर का धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से 4 घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाका मुकम्मल सील। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का अमला तलब। पुलिस ने वाक़े तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को बेहतर इलाज और मुआवजे की सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। G72 में है, उसमें एक धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिस वक्त CDA की टीम्स को कॉल आई और वो फौरी यहाँ पे पहुंची अलॉन्ग विद पुलिस टीम्स। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। इस वक्त तक 16 अफराद मलबे से निकाले गए, जिनमें से और सबको पिम्स मुंतकिल किया गया, जिसमें से 6 की डेथ रिपोर्टेड है और 10 जो है वो भी ट्रीटमेंट उनको मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। जो मैनुअली मलबे तले लोग थे वो निकाल दिए गए हैं। धमाका गैस लीकेज से हुआ या कोई और वजह बनी, तहकीकात जारी है। रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए 16 अफराद को मलबे के नीचे से निकाला गया। 8 अफराद जाँ बहक हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जख्मी होने वाले तमाम अफराद को पिम्स अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। जुज़वी तौर पर मुतासिर होने वाली इमारतों की जाँच भी कर रहे हैं। PTI को कराची बाग जना में जलसे की मशरूत इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने शराइत के साथ NOC जारी कर दी। करेंगे। सारी रात हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे। ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको जो है एक सूबे के वज़ीर आला, उनकी सूबाई काबीना, उनके पार्लियामेंटेरियन और उनके साथ जो लोग थे, उनकी ज़िंदगी की बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं थी। तो ये फस्तैयत आखिर कब तक ये करेंगे। हैदराबाद से कराची वापसी पर रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गई। जानबूझकर वीरान रास्तों पर धकेला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के इल्ज़ामात। वीडियो बयान में सोहेल आफरीदी ने कहा कि रुकावटों के बायस कराची पहुँचने में 7.5 घंटे लगे। अब शहर कायद पहुँच गया हूँ, जलसा तो ज़रूर होगा। सिंध हुकूमत
बज़मदगी पैदा न करे, अच्छे माहौल को चलने दे। जलसा मुकर्ररा वक्त और मकाम पर और कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर जारी बयान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए होगा। हमने बहुत बर्दाश्त किया, आप भी एक दिन सब्र कर लें। अहलियान कराची से कहा कि जलसा में शिरकत करें। बानी PTI के नुमाइंदे और CM को मायूस नहीं करना। शहर की किसी सड़क पर जलसा हुआ तो सख्त एक्शन लेंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया उन नजार की PTI को वार्निंग। गुफ्तगू करते हुए PTI के साथ शदीद कराची के अवाम नहीं मौजूद, इसलिए वो मैदान के बजाय रोड पर जलसा करना चाहती है। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि जलसा गाह छोड़कर रोड शो करने का इसरार बहानेबाजी है। ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। सोहेल अफरीदी इंतशार फैलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। सड़क पर 200 लोग जमा करके रास्ता बंद करना कबूल नहीं। मेयर कराची ने वज़ीर आला KP पर वाज़े कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में साल 2026 पीपल्स पार्टी के मंशूर पर अमल दरामद का साल करार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तेजी के साथ वादा वफा करना टारगेट है, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ओल्ड सिटी एरिया का काम 6 माह में तकमील तक पहुँच जाएगा। ली मार्केट की बहाली का काम 3 माह में मुकम्मल करेंगे। मेयर कराची ने बताया कि शहर में 8.5 लाख फुट सड़कों की तामीर मुकम्मल होगी। वज़ीर आला KP का हैदराबाद से वापसी पर रुकावटें डालने का इल्ज़ाम गलत। वाक़े में सिंध हुकूमत की कोई बदनीति शामिल नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हैदराबाद में PTI ने तयशुदा रूट पर अमल नहीं किया। ये दुरुस्त नहीं कि काफिले को हैदराबाद से वापसी पर रोका गया। काफिले को नेशनल हाईवे अथॉरिटी बुर्ज पर ट्रैफिक के बायस मुश्किलात पेश आई। हुकूमत सिंह ने वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी को खुशामदीद कहा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। PTI ने राब्ता किया, वेंडर से भी बात करा दी थी। अगर बंदे कम पड़ गए हैं तो हम भिजवा देते हैं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। कहा, पूरा दिन पड़ा है, दिन के बजाय रात को जलसा कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात मनसूख। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़राए आला की मुलाकातें कल शेड्यूल थी। वज़ीर आला सिंध की मसरूफियत के बायस मुलाकात मनसूख कर दी गई। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शाह ने कहा है कि सोहेल अफरीदी को मुराद शाह से मिलने की कोई बेताबी नहीं। पूछा जाए बाग़ जना को क्यों ताले लगाए, पहले हमें जलसे की यकीन दहानी कराई गई थी। समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी तब्दील होगी, लेकिन ऐसा नहीं। मुल्क को तारीकी की तरफ धकेला जा रहा, मईशत नहीं चल रही, हुक्मरान होश के नाखुन लें। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का मुल्क की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, जिस तरह वो मुल्क चलाया जा रहा है वो सबके सामने है। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। देखना होगा हमारी कौम और मुल्क इस वक्त कहाँ खड़े हैं। तशवीश की बात है कि हमारे हुकूक छीन लिए गए हैं। सलमान अकरम राजा का हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार। सदर ट्रंप ईरान में गैर फौजी अहदाफ को संजीदगी से निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमरीकी सदर को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमलों का हतमी फैसला नहीं किया, ताहम वो मुजाहिरीन को दबाने के रद्द अमल में कार्रवाई की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने फौजी सरबराह को ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार दी मेल का अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ। अखबार के मुताबिक सीनियर अमरीकी फौजी अहदेदार ग्रीनलैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। फौजी हुकाम की जानिब से सदर ट्रंप की तवज्जो निस्बतन कम मतनाज़ा समझे जाने वाले उमूर की जानिब कराई जा रही है। कम मतनाज़ा उमूर में रूस के घोस्ट जहाज़ों को समुद्रों में रोकना या ईरान पर हमला करना भी शामिल है। अखबार ने लिखा, सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मुल्क की माशी सूरत हाल से हटाकर ग्रीनलैंड की जानिब करना चाहते हैं। रिपोर्ट में हमले की सूरत में नेटो इत्तेहाद टूटने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इस्राएली वज़ीर आज़म पर अपने ही लोग सवाल उठाने लगे। तिल अबीब में हजारों सहूनी शहरी नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हुकूमत की तब्दीली के लिए नारेबाजी। मुजाहिरीन का 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन के क़याम का भी मुतालबा। यरगमालियों के खानदानों का हर मुमकिन तरीके से यरगमाली रिहा करवाने पर जोर।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, मैदानी इलाकों में धुंध में रास्ते गुम। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर रहा। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बालाई समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए हस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर अस्पतालों की तकमील के लिए डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह ओपन करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर टर्मिनेंट एंड रिसर्च सेंटर की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल। मरीजों के लवाकिन के लिए वेटिंग एरिया, मस्जिद और डॉक्टर्स की रिहाइशगाह भी तैयार। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां भी शुरू कर दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में मुल्क भर से आए मरीजों का इलाज होगा। नाहल मोदी की नाकाम सफारतकारी और हिमाकत भारतीय मईशत को ले डूबी। भारी अमरीकी टैरिफ और तिजारती मुआहिदा में नाकामी से भारतीय मईशत तबाही के दहाने पर अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड टल्टनट ने भारतीय मुआहिदे में नाकामी का जिम्मेदार मोदी को ठहरा दिया। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने इंकशाफ किया कि मोदी घबराया हुआ था, इसी वजह से ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। अमरीका ने भारत के बजाय इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहिदे किए। दी हिंदी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप भारत को मुर्दा मईशत करार दे चुके। माशी माहिरीन ने कहा कि अमेरिका के 500% तक बड़े टैरिफ के नफाज का शिकंजा भारत की सफारती शिकस्त है। के बादशाह, शायरी के शहनशाह इब्न इंशा की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इंशा जी के जाने से उनका कलम खामोश हुआ, लफ्ज़ आज भी जिंदा है। हंसी, तंज और फिक्र का सफ़र ख़त्म ना हुआ। इब्न इंशा ने अपनी शायरी और मिज़ाह निगारी से अवाम में मकबूलियत पाई। लाजवाल अदबी खिदमात पर सदाती तमगा बराए हुस्न कारगिर्दगी से नवाजे गए। 11 जनवरी 1978 को इंशा जी दुनिया से कूच कर गए। वो कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हैं।